एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर हंगामा मचा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा और मौजूदा पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बहस करना चाहता है। हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को वो सम्मान देने का आग्रह करते हैं जिसके वे हकदार हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही सीआईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता और 3 अन्य आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सियासी केमिस्ट्री काफी बेहतर दिख रही है। तो वहीं एनडीए खेमे में बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार खेमे में टकराव दिख रहा है, जिसके चलते एनडीए का कुनबा अब बिखरने की कगार पर खड़ा है। वहीं एनसीपी प्रमुख अजीत पवार लोकसभा चुनाव के बाद इस सियासी मझधार में फंस गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 149 दिन बाद जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि रांची की बिरसा मुंडा जेल से रिहा होने के बाद सोरेन सीधे अपने पिता और राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। वहीं पिता से मुलाकात के वक्त हेमंत सोरेन भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई हमने शुरू की और जो संकल्प हमने किए हैं, हम उन्हें पूरा करने के लिए काम करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से नीट परीक्षा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार से नीट को खत्म करने और राज्य सरकारों को कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल में प्रवेश करने की अनुमति देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि प्रस्ताव पेश होने के दौरान बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया, तो वहीं द्रमुक के सहयोगी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। यह आरोप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लगाया है और उनका कहना है कि नीट पर चर्चा की मांग के दौरान राहुल का माइक बंद किया गया, उनको 1 मिनट नहीं बोलने दिया गया। ऐसा करना शर्मनाक है। तो वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि माइक का कंट्रोल उनके पास नहीं होता। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता रहा है कि ओबीसी और एससी कोटे से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो इस पद को सामान्य श्रेणी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हाल के दिनों में कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में साल 2024-2025 के लिए बजट पेश किया। आपको बता दें कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। वहीं इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार को देश के युवाओं और देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि हम बाहुबली नहीं हैं, हमने जनता की सेवा की है। पप्पू यादव जनसेवक हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नीट मामले को लेकर सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब देश के युवाओं के हित से जुड़े नीट पेपर लीक का मुद्दा सदन में उठाया, तो माइक को बंद करके उनकी आवाज को दबा दिया गया।